एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। आज हम चेक करते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, नियरेस्ट मतलब देखेंगे बिल्कुल अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ है। ठीक है, वो चीज़ें चेक करेंगे, पास्ट की, प्रेजेंट की एंड फ्यूचर की। ठीक है, लेट्स चेक। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स का नियरेस्ट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, सो ये है अपना पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, सो पहले हम पास्ट के से कार्ड्स लेते हैं। ठीक है, वो तो ही कार्ड आ गए ऑलरेडी, उनको आना ही होगा। ये है अपने पास्ट के एनर्जीज एंड ये है अपने प्रेजेंट की एनर्जीज और ये है अपने फ्यूचर की एनर्जीज। ठीक है, सो हम चेक करते हैं आपका नियरेस्ट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, सबसे पहले हम, अगर आपके साथ पास्ट रेजोनेट करता है और प्रेजेंट रेजोनेट करता है तो डेफिनेटली फ्यूचर भी आपसे रेजोनेट करेगा। सो अगर आपके साथ पास्ट प्रेजेंट रेजोनेट नहीं करता देन फ्यूचर भी नहीं करेगा, तो वो रीडिंग आपके लिए ना होकर किसी और के लिए होगी, क्योंकि एनर्जीज ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है किसी की। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें वो रखिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से, जो आपसे रेजोनेट नहीं करती है उनको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए होंगी। ज़बरदस्ती क्लेम करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ठीक है, ग्रेट। ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जी है पास्ट में, ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस थी। ठीक है, बहुत सारी ऑप्शंस थी जिसमें से आपने जिस पर्सन को भी फाइनली अपने लिए चूज़ किया, आपने उस रिश्ते में बहुत एफ़र्ट्स डाले हैं, बहुत हार्ड वर्क एफ़र्ट्स उस रिश्ते के लिए आपने किया है। ठीक है, इसके अलावा बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी एनर्जीज हो सकती हैं। ऐसा भी है कि पास्ट में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस थी। ठीक है, और फाइनेंशियली भी आपने अपनी चीज़ों को सही करने के लिए, फाइनेंस को अच्छा करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए, या फिर चीज़ों को ग्रोथ के लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्क किया। आप एक ऐसे हार्ड वर्क का पर्सन रहे हो जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, जिसकी वजह से भी हो सकता है आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस थी। ठीक है, और फाइनली आपने उसमें से किसी पर्सन को शादी के लिए चूज़ भी किया, और आपकी यहाँ पे जो एनर्जी है वो ऐसे ही नज़र आ रही है कि शादी से रिलेटेड हो सकता है पास्ट में, या तो आपको शादी के प्रपोजल्स आए या आपकी शादी फाइनल हुई, आपने उनमें से फाइनली किसी एक को चूज़ किया। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज लग रही है जहाँ पे आपके पास पास्ट में बहुत कुछ था, आपने हार्ड वर्क भी किया, आपके पास ग्रोथ थी, अबंडेंस थी, स्टेबिलिटी, वो सब चीज़ें आपके पास ऑलरेडी थी, क्योंकि 4 की एनर्जी है, 11 की एनर्जी है यहाँ पर। सो ब्लेस्ड थे आप, आपका रिश्ता ब्लेस्ड था, जैसा भी मतलब जो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके रिसेंट पास्ट का। ठीक है, तो प्रेजेंट चेक करते हैं, प्रेजेंट में क्या एनर्जी है। देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है, तो अगेन शादी का कार्ड आ गया। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया पास्ट में आपने, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस थी जिसमें से आपने शादी के लिए किसी को चूज़ करना था, फाइनली आपने उसको चूज़ किया, आपकी शादी हुई। ठीक है, या आप प्रेजेंट में आपने किसी को जो चूज़ किया उसके साथ आपकी शादी फाइनल हो रही है। ठीक है,
या हो चुकी है या हो रही है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट दिख रहा है, लाइफ का एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। आपकी तरफ जो कोई नया प्रपोज़ल आता हुआ भी नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ कोई आया है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड, जॉब से, या फिर हो सकता है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड ही है कि शादी के लिए आपके पास एक नया कोई प्रपोज़ल आया है, ठीक है। और जिसकी और ये भी यहाँ पे मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि बिकॉज़ आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस थी, तो आपने शादी के लिए, ठीक है, शादी के लिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस थी, ठीक है। फाइनली आपने किसी को चूज़ किया, ठीक है। लेकिन वो रिश्ता जो है जिसको आपने चूज़ किया वो या तो शादी तक पहुंचा ही नहीं, या शादी होने से पहले ब्रेक हो गई, या आपकी ऑलरेडी उस पर्सन के साथ शादी हो गई थी जो टूट गई और एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है कि एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। आपने किसी और को अब चूज़ किया है शादी के लिए, ठीक है। या कोई वो शादी ख़त्म हो गई, आप कुछ नया प्रपोज़ल आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, न्यू बिगनिंग दिख रही है, कोई न्यू स्टार्ट अब आप करने जा रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट में वो चीज़ें नज़र आ रही। इस कार्ड को हम यहाँ रखते हैं, यस, कि जिस बंधन में आप पहले थे वो बंधन फाइनली ख़त्म हुआ और अब आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। आपकी एक शादी जो है मुझे वो दिख रही है कि आप शादी करने जा रहे हो या आपकी शादी हो रही है, अभी फाइनल हो चुका है सब कुछ, और एक न्यू जर्नी, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होने जा रहा है, ठीक है। इसको आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिए। अगर आप ज़्यादातर तो मुझे शादी को लेकर ही एनर्जीज दिख रही हैं, बट आप इसको करियर से रिलेटेड भी मान सकते हो कि आपकी तरफ कोई नया प्रपोज़ल आ रहा है, ठीक है। आप ग्रोथ दिख रही है, एक चीज़ आपकी ऑलरेडी लाइफ में वो ख़त्म हो गई है और एक न्यू स्टार्ट, नया प्रपोज़ल आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना जो प्रेजेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। पास्ट में कुछ चीज़ें आपने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत एफर्ट किया किसी रिलेशनशिप को लेकर, और वो शादी में कन्वर्ट भी होने वाली थी, बिकॉज हालांकि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस थी, बट वो चीज़ें वर्क नहीं की, वो ख़त्म हुई और अब एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है। देन नियर फ्यूचर देख लेते हैं, ठीक है, ओके। बट यहाँ पे जो है एनर्जीज ऐसी हैं कि शायद आपका प्रेजेंट में कुछ चीज़ें जो ख़त्म हुई हैं, जिनके लिए भी ऐसा है कि वो टावर मोमेंट है, उसकी वजह से आप अभी उस चीज़ से आप में उतनी स्ट्रेंथ नहीं आई है कि आप कुछ नया स्टार्ट कर पाओ, या फिर क्योंकि उससे पहले जो कार्ड है वो हैंगमैन का है कि अभी आप उन चीज़ों को प्रॉपरली भूल नहीं पाए हैं, या वो चीज़ें पूरी तरह से आपके दिमाग से वो निकली नहीं है। तो अभी आप कुछ नया स्टार्ट करने आपकी तरफ भले ही कोई प्रपोज़ल आया है, लेकिन अभी आप रेडी नहीं हो। अभी आप क्या है, पॉज लेकर बैठे हो कि आप सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहते हो, वो स्ट्रेंथ आप अपने अंदर लेकर आना चाहते हो, क्योंकि अभी जो कंडीशन है वो ये है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे आगे कौन सा मेरे लिए पाथ सही है, गलत है, मुझे आगे बढ़ना भी है या नहीं बढ़ना, क्योंकि अभी आप अंदर से टूटे हुए हो और एनर्जीज इतनी लो है कि वो रास्ते आपको मिल रहे हैं, न्यू स्टार्ट या कोई नई प्रपोजल्स आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। आपको आप अंदर से इतने टूटे हुए, अभी आप चाहते हो कि वो स्ट्रेंथ जुटाना चाहते हो कि ताकि आप पूरी तरह से रेडी हो एक न्यू स्टार्ट के लिए, वो स्ट्रेंथ, वो अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग अंदर से फील करना चाहते हो, क्योंकि अभी आप बहुत वीक फील कर रहे हो अपने आप को अंदर से, बहुत एनर्जीज़ आपकी लो है, ड्रेन है, नेगेटिव एनर्जीज़ आसपास है, बीमार हो सकते हो आप, हेल्थ वाइज आपको इश्यूज हो सकते हैं उसकी वजह से, क्योंकि मेंटली जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बहुत अंदर से इंसान टूटता है, तो हेल्थ भी उस पर इफ़ेक्ट करती है। तो वो चीज़ें आगे चलकर वो दिख रही हैं अभी, मतलब नियर फ्यूचर में अभी आप बिल्कुल
ये नहीं कि ये आगे फ्यूचर ही ऐसा है, ये नियरेस्ट देख रहे हैं हम। तो अभी रिसेंटली जब आप टावर मोमेंट से गुज़र रहे हैं तो नियर फ्यूचर जो है वो चीज़ें अभी इतनी आपके फेवर में आती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मेंटली आप डिस्टर्ब्ड हो, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो, अभी आप कोई डिसीज़न लेने के लिए अभी रेडी नहीं हो, इनडिसाइसिव हो, अपने आप को बंधा हुआ सा फील कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को। हालांकि समझते हो कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, नई स्ट्रेंथ हो, लेकिन अभी आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। और वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी, डेफिनेटली आएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ को आने में, ठीक है। इसको हम कार्ड को यहाँ करके इसको देख सकते हैं कि अभी सिचुएशन आपकी ये है, लेकिन बहुत जल्द आप में वो स्ट्रेंथ आएगी, आप फिर से खड़े होगे और फिर से चीज़ों को वो उसी हार्ड वर्क के साथ जैसे पास्ट में था आप आगे बढ़ोगे, ग्रोथ भी है, देन फिर स्टेबिलिटी भी आएगी, आप में वो हिम्मत भी आएगी, आप में वो आप एक्नॉलेज्ड भी रहोगे कि आपको पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ में आओगे। और फिर देन जब वो ये जो न्यू आपकी तरफ प्रपोजल्स आ रहे हैं, चाहे शादी से रिलेटेड चाहे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, देन आप उनको ग्रैब करने के लिए परफेक्टली रेडी होगे, ठीक है। तो ये था आपका नियरेस्ट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर ये आपसे रेजोनेट करता है चीज़ें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइडेंस ले लेते हैं एक आपके लिए फाइनल कि देखो एक कार्ड अपने आप ही गिर गया जिसमें दिख रहा है प्रॉपरली कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और एक गोल्ड पीरियड आपका वो स्टार्ट होगा। येलो येलो की एनर्जी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, और वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, चीज़ों को वाइजली चूज़ करना है, चूज़ द न्यू डायरेक्शन। वो चीज़ें जो ख़त्म हो गई उनको छोड़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, कार्ड बाहर आ रहा है, इसी को लेते हैं। यस, और ये सब चीज़ें ये थोड़ा टाइम के लिए हैं, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये चीज़ें आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे और आप में वो स्ट्रेंथ आ जाएगी। और विद इन फ्यू नेक्स्ट वीक्स के अंदर आप फिर से उसी उसमें आ जाओगे एनर्जी में, जहाँ पर आपके पास वो हिम्मत है, और आप वो हार्ड वर्कर हैं, अपने लिए वर्क करने वाले हो प्रॉपरली, और वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगी चीज़ों को हैंडल करने की, मेंटली भी और हेल्थ वाइज भी और प्रोफेशनली भी, हर तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह उभरोगे। इसलिए अभी ये सिचुएशन होना जिसमें अभी आप आने वाले हो या इन फ्यूचर नियर फ्यूचर, वो ज़रूरी है, ताकि आप सोच समझ कर, देखा ना ब्रेन सन की एनर्जी है, तो आपका ब्रेन प्रॉपरली उस तरह से वर्क कर रहा है, आपको पता है, आप सोच रहे हो समझ रहे हो, लेकिन आपको भी पता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। और आप जब इन सब चीज़ों से हेल्थ वाइज सही हो जाओगे, फाइनेंशियली आप फिर से खड़े हो जाओगे, और हेल्थ वाइज फाइनेंशियली और मेंटली, तो आप जो आप अभी इस टाइम पे अपने लिए सही गलत का सोच रहे हो, समझ रहे हो, आपके अंदर वो आ रही है, तो उसकी वजह से आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाएगी, और आप विद इन अ फ्यू वीक्स आप फिर से खड़े होगे, और एक अच्छी आप में वो हिम्मत आएगी कि आपको आपके लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और आप फिर से एक न्यू आपकी लाइफ में स्टार्ट जो है उसको आप ग्रैब करोगे चीज़ों को। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग, जिसमें हमने नियरेस्ट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखा है। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो इसको आप क्लेम कीजिएगा, थैंक यू यूनिवर्स लिखकर, ठीक है। आप 11-11 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 11-11 की एनर्जी भी है, ठीक है। और थैंक यू यूनिवर्स भी लिख सकते हैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और लाइक शेयर एंड कमेंट,
ये ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।